हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सेल्स फॉर डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है। तो देखने को बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन लेकिन जब आप इसको कोड करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन अ केस इज क्रिएटेड एंड इट इज रिलेटेड टू एन अकाउंट, अपडेट द लेटेस्ट केस नंबर ऑन अ कस्टम फील्ड ऑन अकाउंट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई केस क्रिएट हो रहा है और अगर वो किसी अकाउंट से रिलेटेड है, तो हमें जो भी अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट के ऊपर जितने भी केसेस होंगे उनमें से जो लेटेस्ट केस होगा उसका जो नंबर है वो अकाउंट के ऊपर एक कस्टम फील्ड होगी, उसके ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब चलो इसको हम इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो है वो ट्रिगर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रिगर, केस ट्रिगर ऑन केस। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, मतलब अकाउंट के ऊपर केस की केस के केस नंबर को पॉपुलेट करवाना है। तो यहाँ पे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आफ्टर इवेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आफ्टर इंसर्ट का। ठीक है। तो जब भी हमारा केस इंसर्ट हो, उसके इंसर्ट होने पे हमें क्या करना है, उस पर जो लेटेस्ट केस होगा उसका केस नंबर अकाउंट पे पॉपुलेट करवाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर हमारा ये कब रन हो। अगर हमारा जो, वैसे तो आफ्टर इंसर्ट पे ही है तो यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं, ये तभी चलेगा जब आफ्टर इंसर्ट इवेंट पे ही चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं केस ट्रिगर हैंडलर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसका हम अपडेट केस नंबर ऑन अकाउंट, ठीक है, अपडेट केस नंबर ऑन अकाउंट, ये फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसमें हम पास करेंगे ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि जो न्यू केसेस क्रिएट हो रहे हैं हमें उनके ऊपर ही जो ऑपरेशन है वो करना है। ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करूँगा पब्लिक क्लास केस ट्रिगर हैंडलर। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा अपडेट, फंक्शन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक अपडेट केस नंबर ऑन अकाउंट। और इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे लिस्ट ऑफ केसेस। ठीक है। जो भी हमारे केस क्रिएट हुए हैं यहाँ पे पास लिस्ट ऑफ केसेस, और इसका लिस्ट का नेम यहाँ पे दूंगा न्यू केसेस। ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने रिलेटेड अकाउंट्स जो हैं उनकी आईडी को हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा सेट ऑफ आईडी, अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है। अब भाई यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन सी हैं, जो एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो है जो हमारे केसेस जस्ट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। वैसे अकाउंट जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसने बोला है, व्हेन अ केस इज क्रिएटेड एंड इट इज रिलेटेड टू एन अकाउंट, अपडेट द लेटेस्ट केस नंबर ऑन दी कस्टम फील्ड ऑन अकाउंट। ठीक है। एक तो ये है कि जो केसेस हमारे क्रिएट हो रहे हैं जस्ट हमें उनमें से ही देखना है कि उनमें से लेटेस्ट केस कौन सा है। ठीक है। जो भी लेटेस्ट केस होगा उसको हम उसका जो केस नंबर है वो अकाउंट के ऊपर हम पॉपुलेट करवा देंगे। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं इन आर सेल्स फोर्स ऑर्ग, हमें उनमें से भी चेक करना है, हमें उनमें से भी चेक करना है कि जो भी केसेस न्यू क्रिएट हो रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारी ऑर्ग में उनमें उन सभी केसेस में जो लेटेस्ट केस होगा उसका केस नंबर हमें अकाउंट पे पॉपुलेट करवाना है। ठीक है। तो ये हम दोनों सिनेरियोज कवर करेंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे न्यू केसेस हैं इनके ऊपर मैं यहाँ पे आइट्रेट करूँगा केस सी एस न्यू केसेस। ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा अगर मेरे केस की जो अकाउंट आईडी है वो अगर नल नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ सी एस डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है। अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अकाउंट आईडीज डॉट ऐड
इस आईडी को यहाँ पे मैं इसमें सेव करवा दूंगा, KCS.account ID। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं इसके अंदर सेव करा देंगे हम सेट के अंदर। अब जो भी हमारे केसेस इंसर्ट हुए हैं उनकी जो अकाउंट आईडी है वो यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैप ऑफ, यहाँ पे हम एक मैप क्रिएट करेंगे, मैप ऑफ आईडी एंड केस। ठीक है, और मैप का नेम मैं रख दूंगा अकाउंट टू केस मैप इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी एंड केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं मेरी सेल्सफोर्स ऑर्ग में, मैं पहले उनको उनमें से जो लेटेस्ट केस होगा हर अकाउंट का उसको उठाऊंगा। ठीक है, उनमें से जो केस होगा हर अकाउंट से रिलेटेड मैं उसको उठाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर मेरी जो अकाउंट आईडी वाला जो केस है, जो सेट है, अगर वो नल नहीं है तो इफ़ अकाउंट आईडीज, ठीक है, नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग केसेस, और यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे क्वेरी कर लूँगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट केस नंबर, अकाउंट आईडी, क्रिएटेड डेट फ्रॉम केस। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर बाय फ्रॉम केस। पहले हमें यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी, वेयर अकाउंट आईडी, वेयर अकाउंट आईडी इन अकाउंट आईडीज, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो केसेस हैं उन केसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फेच करूँगा, ताकि जो सबसे पहले केस क्रिएट हुए हैं, मतलब जो सबसे लेटेस्ट केस क्रिएट हुए हैं वो हमें सबसे पहले मिलें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हर एक केस को यहाँ पे मैंने जो है वो फैच कर लिया, और उसकी अकाउंट आईडी भी यहाँ पे मैंने फैच कर ली, और उन्हीं केसेस को यहाँ पे मैंने फैच किया है जिनकी अकाउंट आईडी यहाँ पे मैंने स्टोर करी थी। ठीक है, जो जिनकी अकाउंट आईडी यहाँ पे मैंने स्टोर करी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर मेरे पास जो एग्जिस्टिंग केसेस वाली अगर लिस्ट है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉट एग्जिस्टिंग केस इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, इन केसेस के ऊपर आइटरेट करो, एग्जिस्टिंग केसेस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ CS डॉट अकाउंट आईडी, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमने मैप क्रिएट किया है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा अकाउंट टू केसेस मैप। ठीक है, अगर मैं चेक करूँगा अगर जो मेरा करंट केस है अगर उसकी अकाउंट आईडी इस मैप में एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस को यहाँ पे मैप में मैं ऐड कर दूंगा। उसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा नॉट केस मैप डॉट कंटेन्स की CS डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, अगर ये कंटेन नहीं करती तो यहाँ पे क्या करो, डॉट पुट। ठीक है, एक तो यहाँ पे CS डॉट अकाउंट आईडी और यहाँ पे CS। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ।
यहाँ पे हमारे पास जो केसेस होंगे वो आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय क्रिएटेड डेट, मतलब जो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट जो सबसे पहले नहीं, जो सबसे लेटेस्ट केस क्रिएट हुआ होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है ए, उसका एक केस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा उस केस, अगर अगर तो उस केस की अकाउंट आईडी, मतलब जो मेरा अकाउंट है विच इज़ ए अकाउंट, अगर उसकी अकाउंट आईडी इस मैप में कंटेन नहीं करती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उस केस की अकाउंट आईडी को यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, और उस केस का और वो जो रिलेटेड केस है उसको भी यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया। अब वो केस कौन सा होगा, जो सबसे लेटेस्ट क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस आएगा वो कौन सा केस होगा, जिसकी जो क्रिएटेड डेट है वो सबसे लेटेस्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही जब अब मान लो कोई दूसरा केस है लेकिन उसकी अकाउंट आईडी डिफरेंट है, वो अकाउंट बी से रिलेटेड है। ठीक है, जो दूसरा केस होगा वो अकाउंट बी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वो जो दूसरा केस है उसका जो रिलेटेड अकाउंट है विच इज अकाउंट बी, उसकी आईडी इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पहले इटरेशन में हमने अकाउंट ए की आईडी यहाँ पे स्टोर की थी, बी की तो नहीं की थी, तो ये चेक करेगा कि बी की आईडी इसमें स्टोर नहीं करती, तो बी अकाउंट की यहाँ पे आईडी को मैंने स्टोर कर दिया और उसके रिलेटेड केस को भी यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अकाउंट ए का भी लेटेस्ट केस आ गया और अकाउंट बी का भी लेटेस्ट केस आ गया। अब फॉर एग्जांपल तीसरा सिनेरियो, फिर से एक केस आया जो अकाउंट ए से रिलेटेड था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम एक केस जो अकाउंट ए से रिलेटेड है उसको हम स्टोर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो दूसरा केस आया होगा अकाउंट ए से रिलेटेड, वो जो पहला वाला केस था उसके बाद क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लेटेस्ट वाला था उसको तो पहले ही हमने यहाँ पे फैच कर लिया, हम वन बाय वन केसेस को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो और हमारे पास केसेस आए होंगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में, मतलब जो दूसरा केस आया होगा वो पहले वाले केस से पहले ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी आईडी मैं चेक करूंगा, उसकी अकाउंट आईडी, तो वो तो पहले ही हमने ए अकाउंट की आईडी उसमें पहले ही स्टोर करवा रखी है, तो वो फिर इसमें ऐड नहीं होगा। मतलब इस मैप का पर्पस क्या है, इट विल स्टोर ओनली लेटेस्ट क्रिएटेड केस रिलेटेड टू एन अकाउंट। ठीक है, इट विल स्टोर ओनली लेटेस्ट क्रिएटेड केसेस रिलेटेड टू एन अकाउंट। ठीक है, तो इसका ये पर्पस है, लेकिन ये अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने रिकॉर्ड क्वेरी किए हैं हम उसको मैप में स्टोर करवा रहे हैं। मतलब कि अभी हम जो ये वाला लॉजिक है हमारा, ये हम एग्जिस्टिंग केसेस के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी केस हमारे न्यूली इंसर्ट हुए हैं उसको अभी हमें चेक करना है। ठीक है, उसको अभी हमें चेक करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूली केस क्रिएट हुए हैं अब हम उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे जो मेरे न्यू केस क्रिएट हुए हैं उनको ऊपर मैं यहाँ पे आइटरेट करूँगा केस सी एस, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू केसेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर इस केस की जो मेरा न्यूली क्रिएटेड केस है अगर उसकी अकाउंट आईडी नल नहीं है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ सी एस डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जो मेरा केस न्यू इंसर्ट हुआ है उसकी अकाउंट आईडी कहीं पहले से इसमें एग्जिस्ट तो नहीं करती। मतलब एक केस क्रिएट हुआ, ठीक है, वो एक अकाउंट से रिलेटेड होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि उस अकाउंट से पहले से ही केसेस रिलेटेड हों हमारे डेटाबेस में। तो जो न्यू हमारा केस क्रिएट हुआ है इसको हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनसे भी कंपेयर करना पड़ेगा कि इसकी जो क्रिएटेड डेटा है वो न्यूली जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं केस उनसे लेटेस्ट है या नहीं। लेकिन अगर आप लॉजिकली इस चीज़ को समझोगे, क्योंकि ये वाला जो केस है ये अभी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्रिएटेड डेट होगी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो केसेस हैं उनसे लेटेस्ट ही होगी, क्योंकि ये तो अभी इंसर्ट हुआ है, अभी इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी केसेस एग्जिस्ट करते हैं वो तो पहले से ही इंसर्ट हो चुके हैं, तो इनकी जो क्रिएटेड डेट होगी वो तो ऑलरेडी
पुरानी होगी ना लेटेस्ट वाले से। ठीक है, तो ये लॉजिकली मतलब ये सिनेरियो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम नहीं कर सकते मतलब ऐसे होता ही है, लेकिन फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर इंटरव्यूअर बोले कि आप तो जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनको चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसको कवर करने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है। लेकिन लॉजिकली जो अभी केस न्यू इंसर्ट हो रहा है वो तो ऑब्वियसली न्यू ही लेटेस्ट ही होगा एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर जो मेरा ये अगर मेरे इस केस की जो मेरा केस अभी न्यू इंसर्ट हो रहा है इसकी अगर आईडी अकाउंट आईडी ऑलरेडी इस मैप में एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये केस है इसकी क्रिएटेड डेट कंपेयर करनी पड़ेगी एज कंपेयर करनी पड़ेगी टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि अगर यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, अगर तो जो मेरा केस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसका अकाउंट ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसका अकाउंट ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो हम डायरेक्टली इस केस को और उसकी अकाउंट आईडी को इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि इस केस की जो क्रिएटेड डेट है अगर वो ग्रेटर है टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस तो हमें अपने मैप में इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ नॉट काउंट टू केस मैप डॉट कंटेन्स की cs डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, अगर तो ये कंटेन नहीं करता या फिर, ठीक है, या फिर cs डॉट क्रिएटेड डेट इज ग्रेटर देन, अगर ऑलरेडी कंटेन करता है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा डॉट गेट cs डॉट अकाउंट आईडी डॉट क्रिएटेड डेट। ठीक है, अगर ये इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हमें इसको वो है पुट करना है अपने मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा cs डॉट अकाउंट आईडी एंड cs। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे केसेस न्यू इंसर्ट हो रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं टू दी एग्जिस्टिंग केसेस। ठीक है, अगर तो जो मेरा न्यू केस इंसर्ट हो रहा है अगर उसकी अकाउंट आईडी ऑलरेडी इस मैप में नहीं एग्जिस्ट करती, दैट मीन्स कि उस अकाउंट से रिलेटेड ऑलरेडी कोई केस नहीं है तो ऑब्वियसली जो इंसर्ट हो रहा है वो लेटेस्ट ही हुआ क्योंकि और कोई केस ही नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई दैट मीन्स कि वो जो हमारा केस इंसर्ट हो रहा है उससे उसका जो पेरेंट अकाउंट है वो ऑलरेडी इस मैप में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स कि उस अकाउंट से रिलेटेड ऑलरेडी कोई ना कोई लेटेस्ट केस है। ठीक है, तो हमें वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस है उस अकाउंट से रिलेटेड उसकी क्रिएटेड डेट को कंपेयर करना पड़ेगा जो हमारा अभी केस इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा जो केस इंसर्ट हो रहा है अगर उसकी क्रिएटेड डेट ग्रेटर है फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग केस तो हम जो हमारा अभी केस इंसर्ट हो रहा है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अब हमें अकाउंट को अपडेट करना है, तो अकाउंट को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा मैप है इसके ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ़
ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ नॉट काउंट टू केस मैप डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसकी जो कीज़ हैं उसके ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा, मतलब अकाउंट आईडी के ऊपर आइट्रेट करूँगा, आईडी आईडी अकाउंट आईडी टू केस मैप डॉट की सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अकाउंट ए सी सी इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे लिखूँगा ए सी सी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू अकाउंट आई डी। ठीक है, और ए सी सी डॉट लेटेस्ट केस नंबर अंडरस्कोर सी। ठीक है, तो ये हमारी एक कस्टम फील्ड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा अकाउंट्स टू केस मैप है डॉट गेट अकाउंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें रिलेटेड केस देगा और उस केस का केस नंबर हमें क्या करना है, इसके ऊपर पॉपुलेट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको अकाउंट्स टू अपडेट में ऐड कर दूँगा। ठीक है जी, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अगर मेरी जो लिस्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, नॉट अकाउंट्स टू अपडेट। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, इसको अपडेट अकाउंट्स टू अपडेट कर दो। ठीक है जी, तो ये हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलो इसको हम सेल्सफोर्स में सेव करके देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा ऑन केस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्सफोर्स लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, सेल्सफोर्स लॉगिन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा थोड़ी स्पीड कम है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट मैनेजर में, ऑब्जेक्ट मैंने सेटअप में जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर और केस के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा केस ऑब्जेक्ट। उसके ऊपर पहले हम चेक करेंगे कि कोई एग्जिस्टिंग एक्टिव ट्रिगर तो नहीं है, उसको सबसे पहले हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ट्रिगर में जाऊँगा और यहाँ पे दो ट्रिगर ऑलरेडी हैं, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी एक्टिव तो नहीं है, इनमें से कोई एक्टिव है तो उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनएक्टिव ही है, ये वाला जो स्टेटस है इसका इनएक्टिव है। ठीक है, ये भी इनएक्टिव है, तो दोनों हमारे जो ट्रिगर हैं वो इनएक्टिवेटेड ही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और हमारा जो ट्रिगर है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, अभी ये हमें एरर देगा क्योंकि ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्लास क्रिएट भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल में मैं जाऊँगा और यहाँ पे अपनी जो क्लास है केस ट्रिगर हैंडलर, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। सबको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स क्लास पे जाऊँगा। ठीक है, केस ट्रिगर हैंडलर हमारी क्लास है, इसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा जो सारा क्लास का कोड है
उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये विदाउट एनी एरर, देखते हैं कि कोई एरर तो है नहीं। दो एरर है, स्टैटिक इज नॉट अलाउड ऑन कंस्ट्रक्टर्स, पब्लिक स्टैटिक। ओके, यहाँ पे इसकी मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी, वॉइड। इसको सेव करता हूँ। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें ये एक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी ऑन केस, क्योंकि ऑलरेडी ये केस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी अकाउंट के ऊपर फील्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फील्ड भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर, अकाउंट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इंटीजर टाइप की ही फील्ड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, नंबर। नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट केस नंबर हमारी फील्ड आ गई। इसको सिंपल नेक्स्ट किया और इसको नेक्स्ट किया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो फील्ड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँ और इसको दोबारा से यहाँ पे मैं सेव करूँ, तो अब हमारा जो कोड है वो सेव, इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग टू डेसिमल 38। ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग टाइप की फील्ड लेनी थी, स्ट्रिंग टाइप की फील्ड लेनी थी। फील्ड हमें चेंज करनी पड़ेगी, लेटेस्ट केस नंबर। इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग करनी पड़ेगी। टेक्स्ट टेक्स्ट कर देते हैं, सेव किया। लेंथ कुछ भी दे दो इसकी। ठीक है जी, अब इसको करके देखते हैं सेव। ठीक है, अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी अकाउंट के ऊपर जाता हूँ, किसी अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक केस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा, सबसे पहले हमें इस ट्रिगर को भी सेव करना पड़ेगा। ट्रिगर को हमने सेव नहीं किया। ठीक है, ट्रिगर हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ किसी अकाउंट के ऊपर और किसी अकाउंट के ऊपर हम एक न्यू केस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एपेक्स बल्क कंपनी करके अकाउंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर अभी चेक करते हैं, कोई केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके ऊपर कोई केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इसकी डिटेल में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ लेटेस्ट, तो यहाँ पे लेटेस्ट केस इंसर्टेड, लेटेस्ट केस इंसर्टेड, क्या फील्ड का लेवल रखा था हमने, लेटेस्ट, लेटेस्ट केस नंबर। तो यूआई पे तो ये शो नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैकएंड पे अभी आप देख सकते हो लेटेस्ट केस नंबर, इसके ऊपर अभी ये फील्ड जो है वो ब्लैंक आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही इस केस के ऊपर मैं इस अकाउंट के ऊपर जैसे ही मैं कोई केस क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई केस क्रिएट करता हूँ। केस क्रिएट करते हैं, केस ओरिजिन यहाँ पे फ़ोन दे देते हैं। ठीक है, और एज सच फूड डिलीवरी वॉज लेट। ठीक है, फूड डिलीवरी वाज नॉट ऑन टाइम। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो केस है वो यहाँ पे सेव हो चुका है और ये है केस का नंबर, ये है केस का
नंबर 1052। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम केस नंबर यहाँ पे जो है वो पॉपुलेट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं मान लो कोई और केस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक और मैंने केस क्रिएट किया। ठीक है, लेट्स से ईमेल, कोई और ठीक है, ये कुछ दे देते हैं, इशू विद एसी इंस्टॉलेशन या कुछ भी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इसका जो केस का नंबर है वो यहाँ पे है 1053। ठीक है, तो जैसे ही इसको अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ चुका है 1053। ठीक है, तो मतलब जो लेटेस्ट केस आ रहा है उस अकाउंट के ऊपर वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है गाइज, तो हमारी फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है विदाउट एनी एरर। तो ये था हमारा आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में ही समझाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।